गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 3 वीडियो आ रही हैं हिंदी वर्ण की, वर्ण विचार, वर्ण विन्यास वाली। तो इनको 3 वीडियो ना देखें, इनको एक ही वीडियो समझें, पर इनके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली वीडियो 12 मिनट की है, दूसरी 6-6 या 8-8 मिनट की है। तो टोटल 25 या 30 मिनट भी नहीं हो रही है। और एक लेक्चर आप जानते हैं 40 मिनट्स का होता है, और एक दिन में 2 लेक्चर पढ़ते हैं हिंदी के। तो हिंदी का कोर्स काफ़ी बड़ा होता है, हिंदी और संस्कृत का। तो आप इसको अच्छे से समझें और इसको पढ़ें, और कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो पूछते रहें, मैं तैयार हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम है तो देख लेते हैं इसको। इस मीडिया में हम र के विभिन्न रूप तथा ड और ढ ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। र एक व्यंजन वर्ण है। वर्णमाला में इसका स्थान अंतस्थ व्यंजन वर्ग का दूसरा व्यंजन है। हिंदी भाषा में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। कहीं पर र का प्रयोग स्वर रहित होता है तो कहीं पर स्वर सहित। इस व्यंजन की विशेषता है कि यह मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजन से जुड़ता है। र के सामान्य रूप के प्रयोग में र शब्द के आरंभ में, मध्य में और अंत में आ सकता है। जैसे रस और रति में शब्द के आरंभ में र का प्रयोग किया गया है। भरना और डरना में र का प्रयोग शब्द के मध्य में किया गया है। मोर और नहर में र का प्रयोग शब्द के अंत में किया गया है। र में सभी मात्राएं लग सकती है सिवाय री और हलंत के। जैसे र, रा, री, री, रु, रू, रे, रई, रो, रौ। संयुक्त रूप से र वर्ण का उच्चारण 3 तरीकों से होता है। रेफ, पाई वाले व्यंजनों के साथ, बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ। रेफ वाला र स्वर रहित र है। शब्दों में इसका प्रयोग करते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर इसे रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे पर्व और वर्णन। इन शब्दों में बिना स्वर वाले र के बाद व और न व्यंजन है, इसलिए व और न पर रेफ लगाई गई है। रेफ वाले शब्द के कुछ अन्य उदाहरण देखें। जब र से पहले वाला व्यंजन बिना स्वर का होता है, यानी आधा होता है, और यदि इसका उच्चारण प्रयोग किए गए वर्ण के बाद होता है, तो र के पहले पूरा वर्ण लिखा जाता है और र के लिखने का रूप बदल जाता है। पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र का यह रूप तिरछा होकर लगता है। जैसे क्र, प्र, म्र इत्यादि। उदाहरण के लिए क्रम, प्रथम और उम्र। इन शब्दों में क, प और म व्यंजन को बिना स्वर के प्रयोग किया गया है, इसलिए र को तिरछा करके उस वर्ण के नीचे लगाया गया है। पाई वाले व्यंजनों के साथ र का प्रयोग के कुछ अन्य उदाहरण देखें। स्वर रहित बिना पाई वाले व्यंजनों के बाद जब स्वर सहित र आता है, तो र को व्यंजन के नीचे इस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे ड्रेस, उड्र। इन शब्दों में र का प्रयोग ड व्यंजन के नीचे किया गया है। इसे ही बिना पाई वाले व्यंजन के साथ र का प्रयोग कहा जाता है। बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ र का प्रयोग के कुछ अन्य उदाहरण देखें। चलिए अब र के अन्य प्रयोगों को देखें। स्वर सहित त के बाद जब र आता है, तो इससे संयुक्त अक्षर त्र बन जाता है। स्वर रहित श के बाद जब र आता है, तो इससे संयुक्त अक्षर श्र बन जाता है।
स्वर रहित द के बाद जब र आता है तो इससे संयुक्त अक्षर द्र बन जाता है और यह द के नीचे पाई के रूप में प्रयोग होता है। स्वर रहित ह के बाद जब र आता है तो इससे संयुक्त अक्षर र बन जाता है और यह ह के साथ ही पाई के रूप में प्रयोग होता है। चलिए अब ड और ढ ध्वनियों का प्रयोग देखते हैं। ड और ढ वर्णमाला के ट वर्ण के तीसरे व चौथे वर्ण हैं, जबकि ड और ढ वर्ण अरबी फारसी भाषा के प्रभाव से आए हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोल करके आपको आनी चाहिए। ड ढ तो इस तरह की ये ध्वनि होती है, डेड है डेड है, तो इनको आपको आना चाहिए। तो जैसे डडा 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 डडा, तो डेड है कि जब ध्वनि होती है ट ठ ड ड त थ द द प फ ब ब य र ल व ह स छ त्र ज्ञ, तो इस तरह की जब ध्वनि आती है तो आप इन चीजों को घर पर रह करके, आप घर पर हैं तो उसका उपयोग करें। एक पीरियड 40 मिनट्स का होता है, तो 40 मिनट्स के करीब तो कम से कम एक हिंदी को पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। चलिए आगे देखते हैं। ड और ढ की तुलना में ड और ढ उत्क्षिप्त वर्ण कहे जाते हैं। इन अक्षरों के नीचे के नुक्तों ने यह असर पैदा किया है। किसी भी शब्द के आरंभ में ड और ढ का प्रयोग नहीं होता है। चलिए कुछ उदाहरण देखें। सारांश। आइए अब पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। र एक व्यंजन वर्ण है। वर्णमाला में इसका स्थान अंतस्थ व्यंजन वर्ग का दूसरा व्यंजन है। हिंदी भाषा में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। संयुक्त रूप से र वर्ण का उच्चारण 3 तरीकों से होता है। रेफ, पाई वाले व्यंजनों के साथ, बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ। ड और ढ उत्क्षिप्त वर्ण कहे जाते हैं। इन अक्षरों के नीचे के नुक्तों ने यह असर पैदा किया है।